चादर अजीब सी ऐसे ऐसे करके ऐसे हवा चादर के अंदर से गई। एक परछाई, ट्रांसपेरेंट परछाई मेरे अंदर से ऐसे करके गई है। मैं सबको कब से बोल रही हूँ कि इस घर में भूत है, भूत है, कुछ सुनता ही नहीं है। बोले मेरे कोई कान में आके बोल रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं अंकल ठीक है आप पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मेरा भाई बोलता है हाँ, बोले मैंने भी देखा है, बोले एक बड़ा सा शेडो है ना, लंबा सा शेडो है, कभी छोटा होता है। मैंने बोला हाँ तू सही बोल रहा है, हमने देखा है। आंटी बोले सही बोल रहे हैं, बोले मैंने भी देखा है। बोले तो मेरी भाभी फिर से बोल रही है, बोले हाँ, बोले मेरे भी बोले ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके पाँव के पास कोई खड़ा है। भाई बोले हाँ, बोले मैंने भी देखा, बोले जैसे इसका हाथ हिला ना मेरी आँख खुली तो मैंने भी बोले वो शेडो देखी है। अब सबको बहुत डर लगने लग गया। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कहेंगे कि भूत नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक वहम है, या फिर कहेंगे ये एक बीमारी है जिसमें ऐसा लगता है कि भूत होते हैं। मैं उनसे यही कहूँगी, जागो सोने वालों, सुन लो मेरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरे एक आंटी थे, वो हरियाणा में रहते थे। उनके बेटे की एंगेजमेंट थी, तो आंटी ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया कि चलो एंगेजमेंट पर आओ, गेट टुगेदर पूरी फैमिली साथ में करेंगी। अब फैमिली में सब लोग अपनी अपनी जगह पर बिजी थे, तो मेरे एक पहचान के भैया भाभी थे और मैं और मेरी एक कज़न थी। हम 4 लोग उसकी एंगेजमेंट में गए। आंटी के आसपास के थोड़े जो वहाँ के जहाँ पर रहते थे, वहाँ के नज़दीक के जो भी पहचान के लोग थे वो भी आने वाले थे एंगेजमेंट पर। अब हमारी फैमिली में से हम 4 ही लोग आंटी के घर पर गए। आंटी के घर पर गए। आंटी का घर बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था, बड़े बड़े रूम थे और खुला हवादार था। जंगल के जैसा एरिया था जहाँ पर आंटी का घर था। आजू बाजू कोई घर नहीं था, बहुत दूर जाकर वहाँ लोगों के घर थे। लेकिन आंटी के घर के पीछे एक अखाड़ा था जहाँ पर पहलवान आकर एक्सरसाइज करते थे और कुश्ती करते थे। वो भी सुबह और शाम को आते थे। बाकी आजू बाजू पूरा सुनसान था, अच्छा लगता था, मज़ा आता था, खुली खुली हवा आती थी, बड़ा सा घर था। लेकिन जो आंटी का घर था ना, उसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि जो बाथरूम है वो बहुत दूर था, काफ़ी रूम छोड़ के काफ़ी आगे। जैसे पुराने घर होते हैं ना कि बाथरूम बहुत दूर होता है, वैसा आंटी के घर पर बना हुआ था। आंटी के घर पर गए हम लोग। आंटी ने अच्छे से सबका वेलकम किया, हमने खाया पिया। पहले दिन तो हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे आंटी के घर पर, खा पी के मस्त अपना सो गए। पहला दिन ऐसा गया। अभी एंगेजमेंट की तैयारी हो रही थी तो सब लोग अपना ये चहल पहल घर में चल रही थी। हम लोग तैयारियां कर रहे थे, घर सजा रहे थे कि भाई की एंगेजमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी आ रहे थे, आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा था। अब उस रूम में, एक रूम में क्या था, मेरे दोनों भाई सोते थे और मेरे आंटी के जो ससुर थे वो टेरेस पर सोते थे, मेरे भैया भाभी एक रूम में सोते थे और मेरे अंकल आंटी दूसरे रूम में सोते थे। मैं और जो मेरी कज़न थी ना वो हॉल में सोते थे। हम लोग ऐसा अपना अलग अलग रूम में जाकर सो जाते थे। लेकिन हम लोग बहुत लेट सोते थे, सब लोग बातें करते थे, पिक्चर देखते थे, अपना शादी का माहौल जैसा था। शादी भले नहीं थी लेकिन एंगेजमेंट थी, वैसा ही, लेकिन अच्छा लगता था, नाचना गाना सब बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग अभी सेकंड डे हुआ, नेक्स्ट डे अपना 2 दिन के बाद मेरे भाई की एंगेजमेंट थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं सो रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परछाई जैसी खड़ी है दूर से। अब मैंने बोला ना कि शादी जैसा माहौल था, एंगेजमेंट थी घर में, तो मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने सोचा शायद मेरा कोई वहम होगा, मैं सो जाती हूँ। मैं सो गई, मैंने इस चीज़ को लेट गो किया। अगले दिन हम लोग बाहर गए थे, शॉपिंग वगैरह की, फिर से घर पर आए, खाना वगैरह बनाया सबने मिलकर। बहुत हम लोग थक गए थे,
तो फिर अपना मेरा भाई बोलता है कि मेरी एंगेजमेंट है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मिलके गेम खेलते हैं ऐसा, और गेम खेलते खेलते सब लोग डांस भी करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया। ऐसे करते करते बहुत लेट हो गया, तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सब लोग तो अपने अपने रूम में चले गए कि हम ठीक है अपना सोते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या सोचा, चलो पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखते तो जो मेरी कज़न थी वो भी बोली कि चल ठीक है मैं भी पिक्चर देखती हूँ। वो पिक्चर देखते देखते कब लुटक गई मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं पिक्चर देख रही थी, मेरे को ऐसा था कि मैं पूरी पिक्चर देखूँ, मुझे पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही थी। अब मैं पिक्चर देख रही थी तो बाई चांस मेरी जो नज़र थी ना बाहर की ओर गई, बाथरूम के पास। बाथरूम के पास जब मेरी नज़र गई तो वहाँ पर मुझे एक परछाई नज़र आई बच्चे की। हमारे परिवार में तो कोई बच्चा ही नहीं था, आंटी के जो बेटे थे वो भी बड़े थे, हम लोग ही थे, भैया भाभी का कोई बच्चा नहीं था अभी तक। तो आसपास कोई घर भी नहीं था कि आजू बाजू का कोई बच्चा आ गया हो, ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन होगी। अब किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन, जंगल बियाबान में कहाँ से रिफ्लेक्शन बढ़ेगी, आजू बाजू तो लाइट भी नहीं थी कोई। तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके ध्यान से देख रही हूँ कि ये है क्या, किस चीज़ की परछाई है। तो वो परछाई जो थी ना, वो धीरे धीरे परछाई बड़ी होती गई, और ऐसे ऐसे करते करते वो परछाई काफ़ी मेरे पास आ गई थी, काफ़ी मतलब काफ़ी रूम तक आ गई थी। तो मैंने फट से टीवी बंद कर दिया और चादर मुँह पे ओढ़ी और ऐसे ऐसे करके मैं सो गई। सोई नहीं मतलब मैंने एक्टिंग की सोने की कि मैं सो गई हूँ। मेरे को बहुत डर लग रहा था। अब मेरी बहन बाजू में सो रही है, क्या डिस्टर्ब करूँ। मेरे को कभी भी आदत है, मेरी कोई भी सो रहा होगा ना मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैं अपनी बहन के बाजू में ही उसका हाथ पकड़ कर लेटी रही। मुझे बहुत लेट नींद आई, मैं ऑलमोस्ट सुबह ही सोई थी। तो मैंने सोचा कि चलो घर में बताती हूँ कि मैंने ऐसा देखा। फिर मैंने सोचा कि शादी जैसा माहौल है, एंगेजमेंट है भाई की, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं क्यों अपना सीरियस बात घर में फैलाऊं, जाने देती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, वैसे ही नेक्स्ट डे अभी एंगेजमेंट थी भाई की, तो सब लोग अपनी तैयारियों में मस्ती मजाक में लगे हुए हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा ही पूरा दिन चलता रहा। जब हम लोग शाम को घर पर आए ना तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने बताया था कि पीछे एक पहलवानों का अखाड़ा है, वो लोग एक्सरसाइज करने आते हैं और कुश्ती करते हैं। तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि चल टेरेस पर चलते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से कभी भी अपने पहलवानों को कुश्ती लड़ते हुए नहीं देखा है। मैंने सामने से कभी कोई पहलवान देखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ पिक्चरों में ही देखे हैं। तो मेरी कज़न बोली ठीक है चल चलते हैं। अभी हम लोग टेरेस पर गए। जैसे हम लोग टेरेस पर गए ना, जब पहलवानों को देखा ना तो वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक पहलवान ने हमको बोला चलो यहाँ से, और हम लोग, मैं और मेरी कज़न वहाँ से हट तो गए, लेकिन जोर जोर से हंस रहे हैं उनको देखकर, और हमको बुरा भी नहीं लग रहा है कि उसने हमको डांटा है। हम लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, उनको पूरी हमारी आवाज़ आ रही है। तो मेरी कज़न बोली चल ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा इधर चारपाई है लेट जाते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग जैसे ही चारपाई पर चादर ऐसे झटक के बिछाई ना, तो चारपाई पर एक पूरी परछाई बन गई जैसे कोई लेटा हो, ऐसा पूरा वो शेडो जैसा बन गया चारपाई पर। वो मेरा मुंह देख रही है, मैं उसका मुंह देख रही हूँ कि ये क्या है। हम दोनों कुछ बोले नहीं है, हम दोनों की लेकिन एकदम हंसी गायब हो गई थी जो हंस रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने सोचा चलो फिर से चादर बिछाते हैं। मैंने बोला चल चादर फिर से बिछाते हैं। तो एक साइड से उसने चादर पकड़ी, एक साइड से मैंने चादर पकड़ी। हम लोगों ने अच्छे से झटका चादर को और ऐसे करके बिछा दिया। हम लोग चारपाई पर लेट गए, दोनों लेट गए। हमको मच्छर काट रहे थे, तो मैंने बोला चल चादर ओढ़ लेते हैं। वो बोली ठीक है। हम लोग जैसे ही चादर ओढ़ी ना, ऐसे चादर ओढ़ रहे हैं तो चादर अजीब सी ऐसे ऐसे करके ऐसे हवा चादर के अंदर से गई। तो मैंने बोला उसको ये कुछ अलग हवा नहीं है? तो उसने बोला हाँ। बोले अलग है। तो बोले चल नीचे चलते हैं। मैंने बोला नहीं रुक, थोड़ा और रुकते हैं। तो उसने बोला मुझे टीवी देखना है, मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है तो नीचे जा, मैं थोड़ा इधर और लेटती हूँ, फिर बाद में आती हूँ। बोले ठीक है। अब मैं चारपाई पर लेटी हुई हूँ, मुझे अचानक से इतने मच्छर काटने लग गए कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला ठीक है चलो नीचे चलते हैं, रूम में जाकर बैठते हैं। मैं अब 5-6 स्टेप मतलब 5-6 सीढ़ियाँ नीचे उतरी तो मैंने देखा
कि मेरे अंदर से एक ट्रांसपेरेंट शैडो गया है ऐसे क्रॉस होके। अब जैसे वो शैडो मेरे अंदर से क्रॉस हुआ ना, मैं 2 मिनट के लिए मेरी आवाज़ चली गई। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को ना डर के मारे आवाज़ नहीं निकलती है। मैं एकदम ऐसे स्टिल हो गई, बड़ी सी आंखें हो गई और मेरे पूरे इधर रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे अंदर से जब वो परछाई निकली, मैंने उसको देखा अपनी आंखों से, एक ट्रांसपेरेंट शैडो जैसा मेरे अंदर से निकला है, क्रॉस किया है। तो मैं फट से थोड़े टाइम के बाद मेरे को जब थोड़ा ठीक लगा कि मैं अब बोल सकती हूँ, मेरे हाथ पैरों में जान आई, तो मैंने फट से सीढ़ियों से नीचे उतरी और हॉल में जाकर बैठ गई। सब लोग टीवी देख रहे थे, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही थी। मैं हॉल में जाकर ऐसे बैठ गई। तो मेरे आंटी ने पूछा कि क्या हो गया तेरे को, तो ऐसा क्यों अजीब सा तेरा चेहरा उतरा हुआ है। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप मानोगे नहीं, मैं कल से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने कल एक शैडो भी देखा और अभी मेरे अंदर से कुछ एक परछाई, ट्रांसपेरेंट परछाई मेरे अंदर से ऐसे करके गई है। जैसे मैंने आंटी को ये बोला ना, तो आंटी फट से उठ के अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लग गई और उन्होंने बोला, देखा देखा मैं कहती थी ना यहाँ पर भूत है, आप मेरी मानते ही नहीं थे। बोले इस घर में जितने भी आदमी हैं, बोले कोई मेरी बात नहीं मानता है। मैं सबको कब से बोल रही हूँ कि इस घर में भूत है, भूत है, कुछ सुनता ही नहीं है। बोले तो मेरी जो बहन थी ना, वो बोली हाँ, बोले परछाई तो मैंने भी देखी है। बोले मैंने तो जिस दिन आई थी, मैंने तो उसी दिन देख ली थी। बोले मैं इसीलिए तेरे को ना जब टॉयलेट जाती थी तेरे को साथ में लेकर जाती थी। बोले एक दिन तो क्या हुआ, वो बाथरूम में ना मेरे कंधे पे पीछे से ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो बोले मैं डर गई। बोले मेरे को लग रहा था मेरे पीछे कुछ है। बोले मेरे को दिखा नहीं। बोले फिर बाद में मैं जब सो रही थी ना, तो मेरे को एक परछाई दिखी थी। तो मेरे भाभी बोले हाँ, बोले जब मैं इधर आई थी ना, बोले दूसरे दिन, बोले मेरे कोई कान में आके बोल रहा है, उठ जा उठ जा। तो भाभी बोले मेरे भी कान में कोई आकर बोला था और मुझे लग रहा था कि मेरे पैर के पास कोई खड़ा है। तो उस घर के जो भी आदमी थे ये बात मान ही नहीं रहे थे। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसे तुम लोगों का वहम होगा। मैंने बोला वहम नहीं है। तो आंटी बोले कि यहाँ पर भूत है। बोले रात को तो कई बार इतनी जोर जोर से बर्तनों की आवाज़ें आती है ना कि मुझे लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, और मैं डर के मारे जाती भी नहीं हूँ। बोले लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो हर एक बर्तन अपनी जगह पर एकदम फिक्स होता है। बोले कई बार तो सीढ़ियों से ऐसी आवाज़ आएगी ना जैसे कोई भाग रहा है, ठक 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 ठक, चप्पलों की आवाज़ आती है, जूतों की आवाज़ आती है। बोले ये लोग मेरी मानते ही नहीं है। तो सब लोग बोले अरे यार जाने दो, तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली आता होगा। मैंने बोला कुत्ता बिल्ली का चप्पल पहनकर आते हैं जैसी उनकी आवाज़ आती है। तो जो मेरे अंदर से जो गया है वो क्या कुत्ता बिल्ली था? मैंने अपनी आंखों से देखा। आप मेरा भरोसा क्यों नहीं करते हैं? अंकल मुझे समझाने लगे, बेटा डर मत, वो डरने की बात नहीं है, ये एक वहम होता है, भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। एक तरह की ये बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। बोले देख, विश्वास करेगी तो भूत है, नहीं विश्वास करेगी तो भगवान भी नहीं है। बोले कुछ नहीं होता है भूत प्रेत, आप डरो मत बेटा जी। मैं अंकल को देख रही थी, अंकल क्या बोलूँ अभी आपको, मैं कैसे बोलूँ अभी, मैंने जो देखा है, मैं अपनी आंखों का देखा हुआ ना बोल दूँ? ना पुत्र जी आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं हूँ ना, आप डरने की क्या बात है, मैं हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कुछ आपको लगे ना तो आप मुझे आवाज़ दे देना। मैंने बोला ठीक है अंकल जी। मेरे को अंकल्स पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब उन्होंने पूरा डिनाई कर दिया कि जो मैंने देखा है वो कुछ नहीं है। और उनकी बहू बोल रही है, मेरी अपने भाभी बोल रही है, मेरी बहन बोल रही है, हम सब झूठ बोल रहे हैं, अंकल ऐसा प्रूफ कर रहे हैं। अब बड़े हैं, बड़े के मुंह कौन लगेगा। चुप कर गई मैं, ज़्यादा बोलती तो फिर खामखा पंगे हो जाते। तो मैंने सोचा जाने दो, लेट गो करते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी अगले दिन तो सगाई है, भाई शांत रहो, अच्छा माहौल बना के रखो। अब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए ये सब डिस्कस करके। अब मेरी तो आंखों में से नींद चली गई थी। मैंने अपनी कज़न को बोला, कमीनी तेरे को पता था भूत है तो तेरे को बताना नहीं चाहिए था। हाँ, मुझे बाथरूम में रात को लेके जाती है और बोलती है कि गाना गा। हाँ, मैं बाहर खड़ी रहती थी और मेरी कज़न मुझे बोलती थी तू गाना गा, नहीं तो मेरे को लगेगा तू चली गई है। मैंने बोला तुझे बोलना नहीं चाहिए था। तो मेरी कज़न बोली अगर मैं तुझे बोलती तो क्या मेरे साथ बाथरूम में आती? मैंने बोला नहीं। तो बोले इसीलिए नहीं बोला।
अब मैं क्या बोलूँ, उसका भी डर सही था, मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, मुझे झगड़ा भी किसी से नहीं करना था। मैंने बोला ठीक है चल, मेरे को अभी नींद नहीं आ रही है, मेरे साथ बातें कर। वो बोली मेरे को तो बहुत नींद आ रही है। मैंने बोला जा मर सो तू। तो वो तो सोने चली गई। अब मेरे साथ जो बीता है वो मुझे कहाँ से नींद आएगी, आप मुझे बताइए। बोले अच्छा है तू जागती रहे, मैं सो जाती हूँ। और उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला जा सो, तो वो तो सो गई। अब मैं जाग रही हूँ, मैं सोच रही थी क्या करूँ, टीवी देखूँ नहीं देखूँ। मेरा ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, अपना बाथरूम की ओर जा रहा है, ऐसा सब हो रहा है। तो ऐसे करते करते मेरी भी हल्की सी आधी सी नींद में हूँ, आधी नींद में नहीं हूँ। तो एकदम से सब चिल्लम चिल्ली करने लग गए। और जो अंकल थे ना, वो जो मेरी आंटी के ससुर थे, तो वो बोल रहे बचाओ बचाओ, ऐसे करते करते सीढ़ियों से नीचे आए। और मेरे भाई भी बोल रहे अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा मैं तो डर गई, अरे ये क्या हो गया। हम लोग सब लोग फिर से, हम लोग हॉल में ही थे, मैं जागी, फटाफट उठी, मेरी कज़न भी उठी, सब लोग हॉल में आ गए। मेरी आंटी भी हॉल में आ गई और मेरी भाभी भी हॉल में आ गई। अब अंकल इतने बुरे से डर रहे थे ना, ऐसे से काँप रहे थे, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। हमने बोला क्या हो गया। बोले हाँ, बोले तू सही बोल रही थी, बोले वो भूत है, बोले मैंने देखा है। बोले मेरी आंटी बोली हाँ, जब ये कब से बोल रही है भूत है, आप तो तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ नहीं है मैं बचा लूंगा। नहीं 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 पुत्र जी, मैंने देखा है, चलो हम लोग यहीं से निकलते हैं। बोले बहुत गंदा भूत है। बोले नहीं नहीं पुत्र जी मेरे को बचाओ, साले ने मेरे को मंजे से पटक के फेंक दिया। नहीं पुत्र जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता हैगा, मैंने अखा दे सामने देखिएगा, मेरे सामने हंस रहा सीगा हो। तो हम लोग बोल रहे हैं अंकल ठीक है आप पानी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मेरा भाई बोलता है हाँ, बोले मैंने भी देखा है। बोले एक बड़ा सा शेडो है ना, लंबा सा शेडो है, कभी छोटा होता है। मैंने बोला हाँ तू सही बोल रहा है, हमने देखा है। आंटी बोले सही बोल रहा है, बोले मैंने भी देखा है। बोले तो मेरी भाभी फिर से बोल रही है, बोले हाँ, बोले मेरे भी, बोले ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके पाँव के पास कोई खड़ा है। भाई बोले हाँ, बोले मैंने भी देखा। बोले जैसे इसका हाथ हिला ना, मेरी आँख खुली तो मैंने भी, बोले वो शेडो देखी है। अब सबको बहुत डर लगने लग गया। सब लोग एक ही बोले, हम लोग यहीं पे हॉल में सब लोग ऐसा करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, मिलके सोएंगे, अलग अलग रूम में नहीं सोएंगे। सब लोग बहुत डरे हुए थे। अंकल बोले नहीं बेटा मैं इधर नहीं रहूँगा, बोले मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। बोले मैं तो अभी का भी अपने बेटे को बोल रहे थे, मतलब मेरे जो अंकल के, मेरी आंटी थे उनके ससुर, उनको अपने बेटे को बोल रहे थे कि मुझे अभी का अभी, बोले छोड़ के आ। तो बोले कि पापा जी ऐसे कैसे मैं आपको छोड़ के आऊँ, आप देख रहे हो जंगल जैसा इलाका है। बोले भूत प्रेत तो नहीं मारेगा, हो सकता है कि कुछ और डाकू हमको मार नहीं डालेगा तो हो सकता है हमारे गहने को छीन लेगा। अब नेक्स्ट डे तो क्या है, एंगेजमेंट है। अब घर का बड़ा घर में नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे लोगों को कि यहाँ पर भूत है। इसलिए मेरे डैडी डर कर भाग गए। बोले ऐसा नहीं होता है, बोले हम लोग सब लोग ऐसा करते हैं, बैठ के भगवान का नाम लेते हैं और सब ठीक हो जाएगा। अब सब लोग भगवान का नाम लेने लग गए और मैं वो अंकल को देख रही हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। पुष्ट जी भूत नहीं होते हैं, अब अंकल जी ही डर रहे हैं। ऐसे अंकल के मुँह से तो भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था, बोलना नहीं चाहिए इतना खुल के, लेकिन जो सच है वो सच है। अंकल इतना डरे हुए सबके बीच में बैठे हुए और मैं अंकल को कंटिन्यू गुस्से से देख रही थी। सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। ऐसा करते करते कोई नहीं सोया उस रात। अगले दिन एंगेजमेंट थी तो आंटी ने डिसाइड किया कि एंगेजमेंट हो जाने दो, फिर हम लोग अपना पुराने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एंगेजमेंट के बाद फिर हम लोग और नया बड़ा घर लेंगे। अब तो मैंने लालच में आके, बोले ये सस्ता घर मुझे पड़ रहा था इसलिए मैंने ले लिया। बोले अब मैं सस्ते का चक्कर नहीं देखूंगी, मैं अच्छी जगह, बोले एक हम लोग नया घर लेंगे। तो आंटी ने बोला आज इधर अभी फंक्शन है, उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो एंगेजमेंट हुई, सब लोगों ने अपना वही खूब इंजॉय किया। अब इंजॉय तो क्या था, हम सबके सामने तो बताना ही था कि कुछ नहीं है, हम लोग ठीक है, रिलैक्स हैं, हंसी खुशी हम लोगों ने सबने अपना भाई की एंगेजमेंट का इंजॉय भी किया और जल्दी ही फिर आंटी ने अपना घर छोड़ दिया था। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं,
भूत भी छुपकर रहते हैं, ताक में बैठी आत्मा का झपटा, डरने वाले ही सहते हैं, डरने वाले ही सहते हैं।